हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे पादपों में जल का परिवहन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, रूट्स हेयर। मतलब कि रूट्स हेयर के द्वारा कैसे पौधों में जल का अवशोषण होता है, जल का परिवहन होता है, तो उसके बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पादपों में जल परिवहन का निम्नलिखित पदों में अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है, मैंने कहा कि पादपों में जल का परिवहन है, तो उसका हम निम्नलिखित पदों में क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। तो हम चलिए जानते हैं कि पहले मूल रोमों के द्वारा पादपों में यानी कि पौधों में जल का अवशोषण कैसे होता है। ठीक है, देन हम देखते हैं कि मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण यानी कि मूल रोमों द्वारा किस प्रकार से जल का अवशोषण होता है। ठीक है, जो मूल रोम होते हैं तो पौधों में जल के अवशोषण की क्रिया, ठीक है, पौधों में जल अवशोषण की क्रिया किसके द्वारा होती है, मूल रोमों के द्वारा होती है। जो मूल रोम होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मिट्टी के कणों के बीच में मूल रोम प्रेजेंट होते हैं। मूल रोम वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मिट्टी के कणों के बीच में वो उपस्थित होते हैं। और परागण की क्रिया के द्वारा परागण की क्रिया उनमें होती है। जब परागण की क्रिया के द्वारा कोशिका जल का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। क्या करते हैं, कोशिका जल का अवशोषण करते हैं। ठीक है, एंड देन हम आगे देखते हैं। और साथ ही जो मूल रोम होते हैं, जो मूल रोमों हैं, कोशिका द्रव्य में अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा भूमि से जल तथा लवणों को क्या करते हैं, विसरित करते हैं। भूमि में जल लवणों का विसरित करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक डायग्राम मैंने प्रेजेंट किया है कि इस डायग्राम में क्या दर्शाया गया है, क्या प्रेजेंट किया गया है। मतलब क्या है, मूल रोम है, फिर उसके बाद क्या है कि जड़ है। जड़ मतलब जो क्या करता है कि पानी, जड़ जो होता है वो पानी को क्या करता है, अवशोषित करता है। अवशोषित करने के बाद परासरण क्रिया के द्वारा अवशोषित करने के बाद परासरण क्रिया के द्वारा वो जल को कॉर्टेक्स में ले जाता है। कॉर्टेक्स के थ्रू वो जल जो होता है वो कहाँ पहुंचता है, जाइलम में। और जाइलम के थ्रू वो जल जो होता है प्लांट्स के, पौधों के पूरे पार्ट में पहुंच जाता है, जिससे क्या होता है कि पौधों में जल अवशोषित हो जाता है, मतलब पौधों में जल प्रवेश कर जाता है। ठीक है, एंड देन आप लोग को ये समझ आया होगा कि मैंने इस फिगर में क्या बताया। एंड देन हम इसको एक नोट्स के फॉर्म में देखते हैं कि मूल रोमों में जल का अवशोषण किस प्रकार से होता है, एक नोट्स के फॉर्म में। ठीक है, जैसे कि जो मूल रोम है, अभी मैंने बताया कि जो मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण कैसे होता है, उसी को हम एक नोट्स के फॉर्म में देखते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स हेयर। ठीक है, भूमि में जल का अवशोषण मूल रोमों के द्वारा होता है। अभी मैंने बताया कि जो जल है, मतलब भूमि में जो जल का अवशोषण है वो किसके द्वारा होता है, मूल रोमों के द्वारा होता है। जो मूल रोम होते हैं वो कहाँ फंसे होते हैं, मृदा कणों के बीच में। ठीक है, कहाँ फंसे होते हैं, मृदा कणों के बीच में फंसे होते हैं। और इस प्रकार से कोशिका जल के निकट संपर्क में वो क्या करते हैं, रहते हैं। ठीक है, और प्रत्येक मूल रोमों के मध्य में क्या होती है, एक बड़ी धानी होती है। जैसे कि वहां पे मैंने फिगर में बताया था कि जो जड़ होती है जिसके द्वारा वो क्या करते हैं कि पानी को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, और कॉर्टेक्स के थ्रू, जाइलम के थ्रू पूरे प्लांट्स में क्या करते हैं, वाटर को फैलाते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या होता है, जो कोशिका रस होता है, कोशिका रस में खनिज, लवण तथा शर्कराएं और क्या प्रेजेंट होते हैं, कार्बनिक अम्ल घुले रहते हैं। क्या घुले रहते हैं, कार्बनिक अम्ल घुले रहते हैं। और भूमि के जल की सांद्रता जो होती है वो कोशिका रस की सांद्रता से क्या होती है, कम होती है। भूमि की जो सांद्रता होती है कोशिका रस की सांद्रता से कम होती है, अर्थात इसका मतलब परासरण दाब भूमि के जल के परासरण दाब से अधिक होता है। क्या होता है, जो कोशिका रस का परासरण दाब होता है वो भूमि के जल के परासरण दाब से अधिक होता है। और जो जल कोशिका द्रव्य से उच्च परासरण, मतलब कि जो जल जल कोशिका द्रव्य के उच्च परासरण दाब के कारण अर्धपारगम झिल्ली से होकर मूल रोमों में प्रवेश करती है। मतलब इसका पूरे कहने का सेंस क्या निकला कि जो कोशिका द्रव्य है उच्च परासरण दाब के कारण अर्धपारगम झिल्ली, जिसको हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, से होकर कहाँ प्रवेश करती है, मूल रोमों में प्रवेश करती है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट के सेंस क्या हुआ। ठीक है, जो प्लाज्मा झिल्ली है से जल जो होता है उच्च परासरण दाब से कम परासरण दाब की ओर क्या होता है, विस्मित होता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, परासरण। परासरण को इंग्लिश में कहते हैं ऑस्मोसिस कहते हैं। एंड आई होप आप लोग को ये सारी चीजें समझ आई होंगी। तो आप लोग को वीडियो पसंद है, प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।